क्या शिव और विष्णु वास्तव में अलग अलग हैं या दोनों एक ही परम सत्य के रूप हैं? और अगर ऐसा है तो फिर उनकी श्रेष्ठता की चर्चा क्यों होती है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ आपस में विरोधाभास रखते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आज हम इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें पहले एक बात समझनी होगी कि सनातन दर्शन के अनुसार सृष्टि की शुरुआत किसी देवता से नहीं होती। सृष्टि की शुरुआत होती है एक परम सत्य से। उसे परब्रह्म, परम चेतना या परम तत्व कहा जाता है। यही वो अनंत शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि प्रकट होती है। लेकिन जब यही परम चेतना सृष्टि के संचालन के लिए कोई रूप धारण करती है, कभी वही शक्ति नारायण रूप में प्रकट होते हैं तो कभी वही शिव रूप में। यही कारण है कि अलग अलग पुराण उसी परम सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से बताते हैं। जैसे विष्णु पुराण और भगवत पुराण में विष्णु की महिमा अधिक दिखाई जाती है, जबकि शिव पुराण और लिंग पुराण में शिव को परम बताया जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये ग्रंथ एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो उसी परम सत्य को अलग अलग दृष्टि से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि वही परम तत्व, वही परम चेतना अलग अलग रूपों में क्यों प्रकट होती है और कब होती है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर अपने रूपों के माध्यम से सृष्टि का संचालन करते हैं, रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और इन्हीं कार्यों में संतुलन बनाने के लिए वो समय समय पर अवतार भी लेते हैं। सृष्टि के संचालन के लिए विष्णु पुराण के अनुसार परम चेतना या परम तत्व नारायण रूप में प्रकट होते हैं और फिर उनसे भगवान विष्णु के 3 अलग अलग रूप महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा से रुद्र प्रकट होते हैं। तो वहीं शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले परम चेतना या परम तत्व सदाशिव का रूप लेती है और फिर इसके बाद सदाशिव अपनी दिव्य शक्ति प्रकट करते हैं, जिसे आद्य शक्ति या शक्ति तत्व कहा जाता है। इसके बाद शिव और शक्ति मिलकर एक दिव्य रूप विष्णु को प्रकट करते हैं और शिव विष्णु को सृष्टि के पालन का कार्य सौंपते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा से जो रुद्र प्रकट होते हैं वो शिव का एक प्रकट रूप है, लेकिन शिव का मूल रूप ब्रह्मा से उत्पन्न नहीं माना जाता। तो दोनों ही पुराणों में ये बात स्पष्ट है कि परम रूप भौतिक ब्रह्मांड से बाहर रहता है। एक ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि के संचालन के लिए 3 मुख्य शक्तियाँ कार्य करती हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव संहार और परिवर्तन करते हैं। इसी व्यवस्था को त्रिमूर्ति तंत्र कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार महाविष्णु भौतिक ब्रह्मांड से बाहर और ब्रह्मांड के कार्य करने के लिए क्षीरोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अंदर वास करते हैं। ऐसे ही सदाशिव भौतिक ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं और महादेव संसार के कार्य के लिए भौतिक ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। आपने भी कई सीरियल में देखा होगा कि शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे को प्रभु कह रहे हैं और एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। इसका कारण यही है, कभी वो परम तत्व नारायण बन के आते हैं और कभी वही परम तत्व सदाशिव रूप में आते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पहला रूप अधिक महान या बड़ा है और बाद में प्रकट होने वाले रूप छोटे हैं। अलग अलग रूपों का उद्देश्य केवल अलग अलग कार्य को करना होता है ताकि सृष्टि का कार्य आगे बढ़ सके और संतुलन बना रहे। जैसे 3 अलग अलग विष्णु रूप प्रकट हुए, वैसे ही परम तत्व का एक और रूप प्रकट हुआ जिसे ब्रह्मा नाम दिया गया और उनका कार्य सृष्टि की रचना करना है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा से शिव प्रकट हुए, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि शिव भी उसी परम तत्व का एक रूप है जिनका कार्य संहार करना है। जैसे नारायण का वराह अवतार ब्रह्मा जी की नासिका यानी नाक से प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचान कर प्रणाम किया, क्योंकि केवल रूप बदला था, परम तत्व नहीं। इसी प्रकार शिव पुराण में परम शिव, सदाशिव और बाकी रूपों का वर्णन मिलता है। तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि परम तत्व ने पहले सदाशिव रूप लिया और फिर बाकी रूप प्रकट किए। और जहाँ तक प्रश्न है कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग को सर्वोपरि क्यों बताते हैं, तो इसका उत्तर ये हो सकता है कि जब परम तत्व नारायण रूप में प्रकट होते हैं तो उस समय विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं, और जब वही तत्व सदाशिव रूप में प्रकट होते हैं तो शिव पुराण जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी पुराण एक दूसरे का विरोध करते हैं, वो केवल उस समय, उस काल या उस कल्प के अनुसार लिखे गए होते हैं। परम तत्व अलग अलग रूपों में कितने समय के बाद प्रकट होते हैं, ये इस बात तो सच में अभी हम मनुष्य की सोच से बहुत दूर है। अभी हमारी बुद्धि इस लायक नहीं है शायद कि हम ये समझ सकें कि वो अलग अलग रूपों में प्रकट कितने समय बाद होते हैं। फिलहाल समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि परम तत्व अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रधान तत्व के साथ आते हैं।
कोई कल्प अगर विष्णु प्रधान होता है तो कोई कल्प शिव प्रधान। जैसे इस समय वराह कल्प चल रहा है तो कुछ लोग मानते हैं कि इसमें विष्णु प्रधान तत्व हैं, तो संभव है कि विष्णु पुराण या विष्णु प्रधान ग्रंथ ऐसे ही समय में लिखे गए हों और शिव पुराण जैसे ग्रंथ शिव प्रधान कल्प में। हालांकि इसका सीधा उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता, शायद इसी कारण लोग भ्रमित भी रहते हैं। लेकिन एक बात साफ है, सभी सृष्टि के संचालन की लगभग एक ही प्रक्रिया बताते हैं, अंतर केवल मूल तत्व के रूप का होता है। कुछ पुराणों में आदि शक्ति को ही परम तत्व का मूल रूप बताया गया है, जैसे देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्य में कई स्थानों पर यह बताया गया है कि संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति आदि शक्ति है। इसका उत्तर भी उसी सिद्धांत में छुपा है जिसे हम अभी समझ रहे थे। जैसे परम तत्व स्वयं को अलग अलग रूपों में प्रकट करता है, ठीक वैसे ही उस परम तत्व ने अपनी शक्ति को भी एक रूप दे दिया और उसी रूप को आदि शक्ति कहा गया, क्योंकि वास्तव में सृष्टि में जो भी कार्य संभव होता है वो शक्ति के माध्यम से ही होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि शक्ति शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने उसे एक देवी या स्त्री रूप में देखना शुरू कर दिया। वास्तव में परम तत्व ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष, वो तो निराकार चेतना है। और निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ही ना हो, और जब वो निराकार है तो यह निश्चित ही नहीं किया जा सकता कि वो पुरुष है या स्त्री। जब वही निराकार चेतना या निराकार तत्व किसी रूप में प्रकट होता है तब वह स्वयं को पुरुष या स्त्री रूप में व्यक्त करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परम तत्व ना तो स्त्री है ना पुरुष, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वही स्त्री है और वही पुरुष भी है। मोहिनी अवतार लेकर नारायण ने पहले ही समझा दिया था कि स्त्री पुरुष दोनों उनसे ही प्रकट होते हैं, उनसे अर्थात परम तत्व से। तो स्त्री या पुरुष परम तत्व के प्रकट रूपों में से केवल एक रूप है, उस परम तत्व की परिभाषा नहीं। सनातन दर्शन में स्त्री रूप को महान इसलिए माना गया है क्योंकि वह सीधे परम तत्व की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए शिव प्रधान या विष्णु प्रधान कल्प तो होते हैं, लेकिन आदि शक्ति रूप को कल्प से भी परे माना गया है क्योंकि वह स्वयं परम तत्व की शक्ति हैं। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि वह परम तत्व का रूप नहीं बल्कि परम तत्व की शक्ति का रूप है। इसीलिए कहा जाता है पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि परम तत्व के विष्णु या शिव रूप भी अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं, और परम तत्व के बिना शक्ति का भी कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि शक्ति कार्य परम तत्व की इच्छा के अनुसार ही करती है, चाहे वह शक्ति साकार हो या निराकार। इसलिए किसी को कम या अधिक महान नहीं कहा जा सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि शिव तत्व के समय शक्ति को आदि शक्ति कहा गया और विष्णु तत्व के समय उसी शक्ति को महालक्ष्मी या महामाया कहते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार भी शिव, विष्णु और शक्ति सभी उसी एक परम रूप ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए पुराणों में कई कथाएं भी मिलती हैं जिनमें शिव और विष्णु एक दूसरे के पूरक बताए जाते हैं। कभी शिव विष्णु की पूजा करते हैं, जैसे हलाहल विष पीने से पहले शिव ने विष्णु का ध्यान किया और उन्हें जगत का परम कारण बताया। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव की आराधना की और उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। स्कंद पुराण में भी एक प्रसिद्ध श्लोक मिलता है, शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपणे, अर्थात शिव ही विष्णु के रूप हैं और विष्णु ही शिव के रूप हैं। कुछ पुराणों में हरिहरा रूप का भी जिक्र मिलता है, इसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर विष्णु का है। यह रूप स्कंद पुराण और लिंग पुराण में उल्लेखित है। तो इन सारी बातों से ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि सृष्टि का संचालन परम तत्व करते हैं और वही परम तत्व या परम चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन प्रश्नों का भी उत्तर दे सकें। और इसी तरह के रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण।